इस समय हम देहरादून के दून अस्पताल में मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा अस्पताल है ये, और यहाँ पर करीब 100 के आसपास जो लोग हैं उनको भर्ती कराया गया है। फूड पॉइजनिंग की वजह से इन लोगों को यहाँ भर्ती कराया गया है। विकास नगर, देहरादून के हर्रावाला क्षेत्र से, डिफेंस कॉलोनी से और कई क्षेत्रों से यहाँ पर भारी संख्या में लोगों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई है और उसके बाद उनको यहाँ पर भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि ये क्लियर केस है फूड पॉइजनिंग का, और जानकारी मिल रही है कि क्योंकि नवरात्र चल रहा है, लोग 9 दिन के व्रत रखते हैं। पहले नवरात्र पे भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्रत रखते हैं और व्रत के दौरान कूटू का भी सेवन करते हैं। कूटू और सिंगाड़े के आटे का जो पकवान होता है वो बनाते हैं और उसका सेवन करते हैं। अब जानकारी आ रही है कि जो देहरादून के तमाम क्षेत्र हैं वहाँ से कूटू को कंज्यूम करने की वजह से इन लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है। ये पहला मामला नहीं है जब कूटू के फूड पॉइजनिंग सामने आई है। इससे पहले 2020 में, 2022 में, 2023 में भी फूड पॉइजनिंग के मामले सामने आए थे। हालांकि अभी तक जो प्रशासन की कार्रवाई है अडल्ट्रेशन को लेकर, वो अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने यहाँ पर मरीजों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, और इसके साथ साथ एक इंक्वायरी भी बिठा दी गई है जांच के लिए। इस इंक्वायरी में सीएमओ और तमाम जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो जांच करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब बार बार फूड पॉइजनिंग के मामले सामने आते हैं तो प्रशासन क्यों नहीं व्यापक इस पर कार्रवाई करता है और फूड पॉइजनिंग करने वालों को जो है वो बुक करता है या उस पर चेकिंग करता है। लगातार कई दुकानों पर जो कूटू का आटा है वो बताया जा रहा है कि एक पॉइजनस जो आटा है वो सप्लाई हो रहा है। इस पर फूड एंड अडल्ट्रेशन जो मामला बनता है और एफडीए की आने वाले समय में क्या कार्रवाई होगी वो वक्त के गर्भ है। बिल्कुल हमारा पूरा फोकस रहेगा कि किसी भी कीमत पर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। स्वास्थ्य विभाग या अन्य विभाग, जो खाद्य विभाग है, सभी मिलकर ये जो घटना हुई है, इस घटना की पूरी जांच करेंगे और जांच में जो भी दोषी पाए गए, जिनके कारण से भी ये ढीलाहवाली हुई है, लापरवाही हुई है, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई। कल रात 1 बजे के आसपास से हमारे पास मरीज आने शुरू हो गए थे। कल रात से अभी तक हमारे पास 92 पेशेंट्स आ चुके हैं इमरजेंसी में। ज़्यादातर मरीज जो थे वो डायरिया, वॉमिटिंग और ट्रेमर्स के सिम्टम्स के साथ आए थे। कोई भी मरीज ज़्यादा सीरियस नहीं था, सारे के सारे स्टेबल थे। उनमें से हमने 47 एडमिट कर दिए हैं। 47 में से 3 बच्चे हैं, 44 एडल्ट्स हैं, वो हमारे डिफरेंट वार्ड्स में हमने अभी अपने एडमिट किए हुए हैं। ज़्यादातर को आज शाम तक या कल सुबह तक हम डिपेंडिंग उनकी कितने स्टेबल हैं उस हिसाब से हम उनको डिस्चार्ज कर दें। नहीं, कोई भी क्रिटिकल नहीं है, सब स्टेबल। वॉमिट के जो हुआ इनका कोई सैंपल आपने नहीं, हमने कोई सैंपल नहीं रखा हुआ इनका, क्योंकि इतनी मास में आए थे। पहला काम हमारा मैनेजमेंट का था, वो हमने मैनेजमेंट का किया हुआ। तो अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि जो कारण था उसके पीछे क्या हो सकता है। देखिए, हमारा तो कारण बिल्कुल सिंपल है कि ये फूड पॉइजनिंग का केस है, और किस फूड से हुआ है ये सीएमओ साहब की कभी इंक्वायरी कर रहे हैं वो लोग, उनसे पता चल जाएगा कि कहाँ से और क्या सोर्स रहा है। वो डिफरेंट इश्यू है। हमारा डायग्नोसिस ये है कि ये फूड पॉइजनिंग का केस है। ये मेरी सासू माँ है और 9 साढ़े 9 बजे इन्होंने खाना खाया। उसके 10 मिनट बाद इन्होंने मुझको आवाज़ लगाई, आरती आरती। मैं सोचा पता नहीं क्या हो गया, तो इन्होंने एकदम से बोला कि हाँ मैं गई, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही, मुझे हार्ट बीट, धड़कनें बहुत तेज़ बढ़ने लगी, सांस बहुत तेज़ हो गया। फिर इनको जैसे ही हॉस्पिटल में लेके आए, मेरी देवर और देवरानी भी यही चक्कर खा के गिर गई, और उसकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, और हस्बैंड की भी। डॉक्टर अभी क्या कह रहे हैं, क्या स्थिति है? अभी कह रहे हैं कि धीरे धीरे आराम होगा। तो मतलब खतरे से बाहर है। जी जी, मेरा नाम पिंकी गुप्ता है। मैं हर्रा वाले में रहती हूँ। सुबह मैंने देखा कि मेरे भाई भाभी घर से उठ नहीं पा रहे, बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहे थे। वो उनको बड़ी मुश्किल से उठा करके जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ से लेकर आया गया। उसके बाद ये मेरे पड़ोसी है, ये हमेशा 6 बजे उठते हैं या 8 बजे उठे, तो मैंने जबरदस्ती इनका दरवाज़ा खोला तो देखा ये सारे बेचित होके पड़े थे, वॉमिट कर रहे थे और बहुत बुरी कंडीशन में थे ये सब के सब। तब फिर हमने 108 को फ़ोन किया। सर मेरे मोहल्ले के पड़ोस वड़ोस की मैं इन्हें भी लेके आई, ये भी रात भर से उल्टी कर रही हैं, तो मैं सबको लेके आई हूँ सर। तो उल्टी हुई, उसके बाद क्या बेहोश भी हो गए? हाँ,
आप बेहोश हो रहे हैं, रो रहे हैं, उल्टियाँ हो रही है, ऐसे वाइब्रेट हो रही बॉडी वाइब्रेट मेरी खुद हो रही है सर। मैंने हिम्मत करके फिर भी मैं सबको लेके आई हूँ 108 को। आप साथ में एक ही परिवार से? ये मेरी पड़ोसन है और ये मेरी सगी भाभी है। अच्छा, तो आपको क्या करीब 4 बजे के आसपास ही ऐसा हुआ? हाँ जी, कल पूरा दिन फास्टिंग था। उसके बाद हम सब ने व्रत खोला था कुट्टू के आटा खा के। फिर हम सब सो गए थे। रात में 3 बजे सब उठे और सब लोग मतलब इतना काँप रहे कि मतलब उठ भी नहीं पा रहे हैं। पूरी बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, बॉडी ऐसे हो गई जैसे पैरालाइज हो गई होगी, कुछ भी नहीं हम कर पा रहे हैं। फिर भी हमने हिम्मत करके सबने कहा कुछ नींबू पानी वगैरह पीते हैं। उसके बाद हम लोग हिम्मत करके बैठे रहे। कुछ भी मतलब ये भी नहीं था हम किसी को कॉल कर सकें, ऐसा भी हमारी हालत नहीं थी। फिर दीदी जब आए 8 बजे तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया कि क्या हो गया, पूरी फैमिली क्यों नहीं उठी अभी तक। तो फिर ये आए, फिर इन्होंने थोड़ा थोड़ा मतलब हमें पुदीने का पानी, नींबू वगैरह दिया। उसके बाद कहाँ से खरीदा था आपने आटा? ये हमारे हर्रा वाले में शॉप है, वहाँ से खरीदा था। क्या कोई शॉप का नाम है? गौरव शाह। गौरव शाह। गौरव साहा के नाम से? हाँ, शॉप का नाम भी यही है? गौरव शाह का दुकान है उनकी। दुकान है। हर्रा वाला? हाँ जी। तो ये आप कल पहला था तो हाँ आपने जी। उसका सेवन किया? हाँ जी। अच्छा, तो आप लोग रखते पूरे पूरे 9 दिन का रखते हैं। एरिया में आप लोग रहते हैं विकासनगर में? और हर्रा वाला में सिद्धपुरम कॉलोनी। सिद्धपुरम कॉलोनी? हाँ जी। तो लगभग वहाँ पर कितने लोग और होंगे जो ऐसे बीमार हुए? कुछ तो हमारे रात में ही आ गए थे, कुछ पेशेंट, पड़ोसी अभी एडमिट है कहीं कुछ एडमिट है, वो कहीं और एडमिट है। और हम लोग अभी एम्बुलेंस से 7 लोग आए हैं और 2 लोग आ रहे हैं अभी।